सुबह का वक्त था। श्यामपुर की गलियों में सूरज की पहली किरणें उतर रही थीं। ठंडी हवा में गर्म तेल की खुशबू तैर रही थी, वही खुशबू जो सीधे जाकर सबके पेट और दिल को ललचाती थी। गलियों के मोड़ पर अपनी पुरानी लकड़ी की ठेली पर खड़ा था रामू समोसे वाला। उसकी ठेली के चारों ओर हमेशा भीड़ रहती। कोई दफ्तर जाने की जल्दी में, कोई स्कूल के बच्चों के लिए पैक करवाने आया था और कोई बस गपशप करते हुए समोसे का मजा लेने। अरे रामू भाई, 2 प्लेट समोसे देना, बस ज्यादा चटनी डालना। अरे जरूर भाई, बस चटनी ही तो है जो स्वाद बढ़ाती है, अभी देता हूँ। भाई, आज तो समोसे की खुशबू गजब की है। खुशबू ही नहीं भाई, स्वाद भी ऐसा है कि उंगलियां चाटते रह जाओगे। अरे रामू, तेरा मसाला तो लगता है किसी जादूगर से बनवाता है। जादू नहीं भैया, बस दिल से बनाता हूँ। ग्राहकों के चेहरों पर मुस्कान देखकर उसे सुकून मिलता, पर यह सुकून ज्यादा देर टिकता नहीं था। हर कोई उधार लेकर भाग जाता है, मैं इतना दिन भर खड़ा रहता हूँ, फिर भी महीने के आखिर में कुछ नहीं बचता। मैं भी तो मेहनत करता हूँ, फिर क्यों नहीं मेरे पास ऐसे पैसे आते। और यही सोच, यही असंतोष उसके दिल में धीरे धीरे लालच का बीज बो रहा था, जो एक दिन उसकी पूरी जिंदगी उलटने वाला था। शाम ढल चुकी थी। श्यामपुर के आसमान पर सूरज की आखिरी लालिमा फैल रही थी। गांव के कोनों में दीपक जल उठे थे और रामू थका हारा अपनी ठेली से लौटकर घर आया। पसीने से तरबतर चेहरा, लेकिन मन में बेचैनी, क्योंकि दिन भर की मेहनत के बाद भी जेब लगभग खाली थी। रामू, आज फिर जल्दी आ गए? हर रोज यही हाल है। ग्राहक तो शाम को ज्यादा आते हैं और तुम ठेला समेट कर घर भाग आते हो। सीमा, सुबह से खड़ा हूँ ठेली पर, धूप में धुएं में कितना थक जाता हूँ मैं। अब बस थोड़ी देर सुकून चाहिए। सुकून तो उस दिन मिलेगा जब घर में चैन से दाल सब्जी चल पाएगी। ये देखो, आज मुश्किल से 300 रुपए आए हैं। 300 भी बुरे नहीं है, कल ज्यादा आ जाएंगे। कल हर दिन यही कहते हो। पहले रोज 500-600 की कमाई होती थी, अब मुश्किल से 300 आते हैं। क्या बस ऐसे ही चलता रहेगा? अरे तुम क्यों चिंता करती हो, मैं हूं ना, सब संभाल लूंगा। संभाल लोगे? सुबह ठेला देर से लगाते हो, शाम को जल्दी हटा लेते हो, और जो थोड़ा समय बचता है उसमें या तो मोबाइल पर लगे रहते हो या दोस्तों के साथ बातें करते रहते हो। तो क्या करूं, अब उम्र हो चली है, पहले जैसी ताकत नहीं रही। उम्र नहीं, सोच थक गई है तुम्हारी रामू। जिस दिन मन फिर से मेहनत करने को तैयार होगा, उस दिन किस्मत भी साथ देगी। मेहनत तो मैं रोज करता हूँ, पर क्या मिला अब तक? शायद कुछ और करना पड़े अब। उस रात रामू देर तक छत पर बैठा सोचता रहा। उसके मन में मेहनत से ज्यादा तेजी से पैसे कमाने की चाह घर कर चुकी थी। सीमा की बात तो सच थी, मगर लालच की हल्की लौ अब उसके भीतर जल चुकी थी। एक ऐसी लौ जो जल्द ही उसकी जिंदगी को राख में बदलने वाली थी। अगले दिन दोपहर का वक्त था। धूप इतनी तेज थी कि सड़कें तप रही थीं और हवा भी जैसे गर्म हो चुकी थी। रामू अपनी ठेली के पास बैठा था, कुछ थका हुआ, कुछ परेशान। तेल में बचे हुए समोसे अब ठंडे पड़ चुके थे। वो पैसे गिन रहा था, कुल जमा 270 रुपए। इतने में पीछे से एक परिचित आवाज सुनाई दी। अरे रामू भाई, क्या हाल है? आज तो समोसे से ज्यादा थके थके लग रहे हो। अरे गोपाल, क्या बताऊं यार, दिन भर खड़ा रहता हूँ, मेहनत करता हूँ, फिर भी महीने के आखिर में जेब खाली। अब तो लगता है किस्मत ही रूठ गई है। किस्मत रूठी नहीं भाई, तू उसे मनाना नहीं जानता। मतलब ये कि अब जमाना सिर्फ मेहनत से नहीं चलता। थोड़ा दिमाग लगाओ तो पैसा खुद तुम्हारे पीछे भागेगा। दिमाग लगाऊं, वो भी समोसे बेचकर? जोर से मत बोल। एक तरीका है सट्टा। बस एक सही नंबर लग गया तो 500 के 5000 बनते देर नहीं लगेगी। सट्टा? वो तो जुआ हुआ ना गोपाल, ये सब सही नहीं लगता। अरे भाई, जुआ नहीं, अक्लमंदी का खेल है ये। थोड़ा हिसाब, थोड़ी चालाकी और बस किस्मत बदल जाएगी। देख, मैंने कल ही लगाया था और 2000 कमा लिए। 2000? सच? हाँ भाई, और तेरा नसीब तो मुझसे भी ज्यादा तेज है। एक बार कोशिश करके देख, बस एक बार।
सिर्फ 500 रुपए? अगर किस्मत ने साथ दिया तो? यही तो बात है रामू, सिर्फ 500 रुपए में बड़ा खेल। जीत गया तो जिंदगी बदल जाएगी, हार गया तो बस एक शाम का नुकसान। सोच ले। ठीक है, एक बार कोशिश कर ही लेते हैं। और उसी एक हाँ ने उसकी जिंदगी की दिशा बदल दी। रामू को लगा वो किस्मत आजमाने जा रहा है, पर असल में वो किस्मत को खोने की राह पर निकल पड़ा था। उसे नहीं पता था कि आज जो बीज वो बो रहा है वही आने वाले दिनों में उसकी बर्बादी की फसल बनेगा। रात गहराने लगी थी। श्यामपुर के हर घर में सन्नाटा था, मगर रामू के मन में नई हलचल थी। वो चुपचाप बैठा मोबाइल देख रहा था, आंखों में एक अजीब सी उम्मीद और भीतर लालच की चमक। 300, 400, बस इतने ही। अगर ठेला देर तक चलाते तो कुछ और मिल जाता। अब इन पैसों से क्या होगा सीमा? जिंदगी ऐसे ही गुजर जाएगी। तो क्या सोच रखा है? एक नया तरीका है, सट्टा। बस 500 रुपए लगाओ और अगले दिन 1000 बनाओ। रामू, वो मेहनत की कमाई नहीं, जुए का नशा है। ऐसे पैसे कभी टिकते नहीं। तुम समझोगी नहीं सीमा, अब किस्मत आजमाने का वक्त है। किस्मत मेहनत वालों का साथ देती है, लालची का नहीं। उस रात दिया तो जलता रहा, पर घर का सुकून बुझ गया। सीमा की आंखों में डर था और रामू के दिल में लालच की आग, एक ऐसी आग जो जल्द ही उसकी जिंदगी को राख बना देने वाली थी। अगली सुबह रामू की आंखें उम्मीद से चमक रही थीं। रात भर वो करवटें बदलता रहा था, एक ही ख्याल, कहीं मेरा नंबर निकल जाए। और जब फोन बजा, उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा। हेलो गोपाल, क्या हुआ? नंबर लगा? बधाई हो भाई, तेरा नंबर लग गया। पूरे 1000 रुपए। सच में? 1000? सीमा, देखा, मैंने कहा था ना, अब किस्मत बदलने वाली है। रामू, ये किस्मत नहीं, लालच की शुरुआत है। पहली जीत ही सबसे बड़ा धोखा होती है। धोखा नहीं सीमा, अब मौका है। कल मैं दुगना लगाऊंगा, 500 नहीं, 1000। सीमा के शब्द हवा में गुम हो गए और लालच ने रामू के दिल पर राज कर लिया। उसे लगा मेहनत नहीं, सट्टा ही सफलता का रास्ता है। पर उसे क्या पता था, किस्मत की जीत का ये स्वाद बस तूफान से पहले की मिठास थी। रामू अब पहले जैसा नहीं रहा था। ठेले पर खड़ा जरूर रहता, लेकिन नजरें अब ग्राहकों पर नहीं, मोबाइल स्क्रीन पर टिकती थीं। हर नंबर, हर दांव उसके दिल की धड़कन बढ़ा देता था। और तभी एक दिन उसका दोस्त गोपाल फिर आया। वाह भाई रामू, अब तो तू भी खिलाड़ी बन गया। सुना है पिछले हफ्ते तूने 3 बार लगातार जीता। जीता ही नहीं गोपाल, अब तो सट्टा समझ में आ गया है। किस्मत मेरी तरफ है भाई। तो फिर क्यों छोटा खेल रहा है? अब बड़ा दांव लगा। सेठ महेंद्र की कोठी बिक रही है बस 70,000 में। अगर अब एक बड़ा सट्टा जीत गया ना, तो कोठी तेरी। कोठी? वो जो तालाब के पास सफेद हवेली है? वही। सोच ले, अगर अब तूने 10-20 हजार का दांव लगा दिया और नंबर लग गया, तो जिंदगी पलट जाएगी। बस आखिरी बड़ा दांव, फिर समोसे की ठेली नहीं लगाऊंगा। यही तो बात है भाई, अब तू सच्चा खिलाड़ी बन गया। गोपाल चला गया और रामू देर तक उस कोठी का सपना देखता रहा। एक सपना जिसने उसकी आंखों की नींद और दिल का चैन दोनों चुरा लिया। उसे अब बस वही दिखाई देता था, चमकती हवेली, पैसे की गड्डियां और अपने नाम की शान। लेकिन किस्मत की किताब में लिखा था, जिसे वो आखिरी दांव समझ रहा था, वही उसकी सबसे बड़ी हार बनने वाला था। लालच अब रामू के होश पर सवार था। ठेले का स्वाद भूल गया, ग्राहकों की मुस्कान भूल गया। अब बस दिमाग में एक ही ख्याल था, पैसा और कोठी। वो सीधे पहुंच गया गांव के अमीर साहूकार महेंद्र सेठ के घर। सेठ जी, नमस्ते। एक जरूरी बात करनी थी। आओ रामू, कहो क्या बात है? सेठ जी, मुझे कुछ रुपयों की जरूरत है, बस कुछ दिन के लिए। 24,000 चाहिए। घर के कागज गिरवी रख दूंगा। इतनी बड़ी रकम किस काम के लिए चाहिए? एक छोटा सा व्यापार करना है, किस्मत पलटने का मौका है। रामू, किस्मत को पलटने की कोशिश में लोग खुद पलट जाते हैं। कहीं ये सट्टा पट्टा का चक्कर तो नहीं? नहीं सेठ जी, वैसा कुछ नहीं, बस
थोड़े दिन के लिए मदद चाहिए। ठीक है, अगर तू जिद कर रहा है तो घर के कागज दे दे, पर याद रख, अगर समय पर पैसे ना लौटाए तो घर मेरा हो जाएगा। ठीक है सेठ जी, मैं लौटाऊंगा, सब लौटाऊंगा। दस्तखत तो सिर्फ कागज पर हुए थे, लेकिन असल में उस दिन रामू ने अपनी मेहनत की जिंदगी पर दस्तखत कर दिए। वो सोच रहा था अब सब बदल जाएगा, मगर किस्मत मुस्कुरा रही थी, क्योंकि उसे पता था अब असली तूफान शुरू होने वाला है। रात लंबी थी, लेकिन रामू के लिए नींद बहुत दूर। वो बेचैनी से फोन पकड़े बैठा था, हर 5 मिनट में स्क्रीन देखता। उसका पूरा भविष्य अब बस एक नंबर पर टिका था। हेलो गोपाल, बता जल्दी, क्या नंबर लगा? रामू, सब गया भाई, नंबर गलत निकला। क्या मतलब? सब पैसे? हाँ, सब डूब गया। फोन रामू के हाथ से गिर गया। उसका चेहरा जैसे पत्थर बन गया था। पसीने की बूंदें माथे से टपक रही थीं और आंखों के सामने से सारे सपने एक एक कर बिखर रहे थे। रामू, क्या हुआ? चेहरा यूं फीका क्यों पड़ गया? सब चला गया सीमा। घर, पैसा, सब कुछ। हे भगवान, मैंने कहा था ना रामू, ये लालच आग है। अब हम कहाँ जाएंगे? मेरी गलती है सीमा, मैंने मेहनत छोड़कर किस्मत पर भरोसा किया, अब सब छिन गया। उस रात सिर्फ रामू नहीं टूटा, उसकी आस, उसकी मेहनत, उसका घर, सब बिखर गया। लालच की आग ने सब कुछ राख कर दिया था। कहते हैं ना, जो मेहनत से भागता है उसे किस्मत भी छोड़ देती है। रात बीत चुकी थी, पर उस रात ने रामू और सीमा की जिंदगी बदल दी थी। घर में सन्नाटा था, जैसे दीवारें भी रो रही हों। रामू जमीन पर बैठा था, हाथों में सिर लिए, आंखों से आंसू टपकते हुए। इतने में दरवाजे पर दस्तक हुई। रामू, दरवाजा खोलो बेटा। सेठ जी, अब क्या बचा है खोलने को? सब तो चला गया। मुझे सब पता चल गया है। लोगों ने कहा कि तूने सट्टे में सब हार दिया। हाँ सेठ जी, मैंने गलती की, बहुत बड़ी गलती। आपका पैसा डूब गया और मेरा सब कुछ भी। रामू, पैसा फिर आ जाएगा, पर अगर इंसान गिर जाए तो उसे उठने में वक्त लगता है। मैं तेरा घर नहीं लूंगा, रख ले इसे अपने पास। बस एक वादा कर, फिर कभी ये रास्ता नहीं अपनाएगा। सेठ जी, मैं कसम खाता हूं, अब कभी जुआ, सट्टा या लालच के पीछे नहीं भागूंगा। अब सिर्फ मेहनत करूंगा, जैसे पहले करता था। सच्ची जीत वही है जो मेहनत से मिले रामू, बाकी सब तो बस सपना होता है। कुछ दिन बाद वही पुराना ठेला फिर से सड़क पर लगा था। तेल की खुशबू, कुरकुरे समोसे और रामू की मुस्कान लौट आई थी, पर इस बार उसके समोसे में स्वाद के साथ सबक की महक भी थी। लो भैया, गर्मा गर्म समोसे। अब इसमें मेहनत का तड़का है, लालच का नहीं। जिंदगी ने रामू को बड़ा सबक सिखाया कि मेहनत से मिला छोटा सुख लालच से मिले बड़े धन से कहीं ज्यादा टिकाऊ होता है। कहानी का संदेश सीधा है, लालच हमेशा नुकसान देता है और सच्ची दौलत वही है जो मेहनत से कमाई जाए।